आज की वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स पूरी किताब के हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं, प्लस एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। जो एनसीईआरटी की किताब है उसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। वो कहाँ से सोल्व करेंगे पता है? जो पेपर में आ चुके हैं एनसीईआरटी के उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि जो आए हुए हैं वही तो इंपॉर्टेंट है और नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आ चुके हैं उनको हम सोल्व करेंगे एनसीईआरटी के, और जो बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार आता है न्यूमेरिकल उनको सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। ध्यान रखना, एनसीईआरटी से भी न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, कोई उदाहरण से आता है, उदाहरण भी ले लिया हमने एनसीईआरटी के कोई। ठीक है, इनको आपको तैयार कर लेना है। ज़्यादातर कोई एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल नहीं करता, एनसीईआरटी के आते हैं, पेपर उठाना। ठीक है, एनसीईआरटी के दिखाएंगे, आए हुए हैं आपको। ठीक है, इनको आपको तैयार करते रहना है। ठीक है, सब कॉपी में लिख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। इसी में 100% आपके बोर्ड में फंस जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी के फंस सकते हैं, इसके भी फंस सकते हैं। पूरी किताब के हमने कतई छाँट कर लिए है, बहुत टाइम लगा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भले आपके नंबर बदल जाए लेकिन फार्मूला यही लगेगा, जो कॉन्सेप्ट भी यही लगेगा। ठीक है, इनको एक एक देखिए ध्यान से, एक एक कॉपी में नोट करते जाइए, बाद में प्रैक्टिस कर लेना, बस पेपर दे देना। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी देखेंगे 1.23 और 2019 में आया, 20 में आया, 22 में आया। देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल देखिए 3 बार आ चुका है, देख लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी के नहीं करेंगे तो आ जाएगा, कहाँ से कर पाएंगे फिर। ठीक है, 3 बार आ चुका है, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया। ठीक है, चैप्टर नंबर यहाँ पर देखिए, जितने भी 9 तक चैप्टर तक ले लिए यहाँ पर। और वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी चाहिए तो और ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, जितनी बड़ी होती है वीडियो देखते हैं। अभी चैप्टर नंबर 9 तक तो हमें सोल्व कराने हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से 9 तक देखिए यहाँ पर। कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शायद 2023 में चेक नहीं किया है, 2022 में तो 100% आया है। ठीक है, देखा हमने आंसर में चेक किया था, 19 में आया, 20 में आया, 22 में। एनसीईआरटी का है, आप मैच कर लेना, 1.23 है। ठीक है, और फिर ये भी एनसीईआरटी का आया हुआ क्वेश्चन, ये भी 2019-20 में आया है। ये 19-20 में आया है, 2019-20 में आया था। ये 22 में भी आ गया था, 19-20 में। देखिए एनसीईआरटी के आए हुए न्यूमेरिकल है। अब छोड़ रहे होंगे, लेकिन आपको हम बाहर भी नहीं होने देंगे एक पेपर से न्यूमेरिकल, इसी में से आएंगे। ठीक है, जितने हमने करवाए हैं इसी में से हम सब फंसवा देंगे पेपर। ठीक है, आपको सिर्फ देखते जाना है और कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, और देखिए पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, बाद में सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, रुक जाइए। यहाँ पर हमें दिया है क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? देखिए, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी किससे लिखते हैं? आर से। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं कि नहीं? आर से दूरी। तो आर का मान हमें कितना दे दिया यहाँ पर, रुक जाइए। दूरी यानी कि आर का मान लिख लें यहाँ पर। आर का मान दे दिया यहाँ पर, आर का मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर। देखिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करना, पहले जो दिया है उसको लिख लेना, फिर यूनिट देख लेना। अगर यूनिट जरूर कन्वर्जन करना, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ए सेंटीमीटर है, ए न्यूटन प्रति कूलम। एक रखिए एमकेएस पद्धति में रखिए। ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। यहाँ पर हो गया, मीटर में हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितने? 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पर किसका मान दिया? न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक होता है, जरा बताना हमें, किसका होता है न्यूटन प्रति कूलम मात्रक? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि इसमें कहा गया है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसे ही जाइए मात्रक से यहाँ पहचान सकते हैं। ठीक है, ई बराबर कितना दिया है? 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, राइट। ठीक है, उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात करना है यहाँ पर। रेखीय आवेश घनत्व, या रेखिक आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? लेमडा से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम बस फार्मूला लगाइए। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है हमारे पास? ई बराबर होता है, ई बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है हमारे पास? 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r। ये फार्मूला होता है कि नहीं? हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर? क्योंकि लेमडा का मान निकालना है। या पहले वैल्यू पुट कर दिए। ई का मान जरा कितना है? 9 × 10⁴ 9 × 10⁴ यहाँ पर। ठीक है, बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान जरा बताना कितना होता है? 9 × 10⁹ ठीक है ना, ये पेपर में दिया जाएगा आपको। 9 × 10⁹ गुणा 2 गुणा लेमडा का मान, चूँकि हमें निकालना ही है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाई आर का मान जरा बताना कितना है? 2 × 10⁻⁻2 है। कितना है? 2 × 10⁻⁻2, 2 × 10⁻⁻2 है यहाँ पर। ठीक है, बस अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए कहीं चुनी, या 2 से 2 उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, और देखिए 9 से 9 भी कट रहा है, बहुत फायदा हो गया। ठीक है, और कुछ कट ही नहीं रहा। देखिए 10⁻4 इधर बचा, बराबर यहाँ पर क्या बचा? 10⁹ 9 लिख लिया। ठीक है, लेमडा बचा यहाँ पर, इसको ऊपर ले जाइए, 10 की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पर,
हो जाएगा बराबर, इसी के बराबर लिख दें, देखिए इसी के बराबर लिख देते हैं। देखिए लेमडा मल्टीप्लाई दो आधार समान घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। 9 और 2 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 10 की पावर क्या है, 11 हो जाएगा। इसको नीचे ले आइए तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, नीचे क्या आ जाएगा, 10 की पावर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भाग में क्या होती है, पावर घटती है। यहाँ पर भाग में बताइए क्या घटती हैं। यहाँ पर अगर ए की पावर एम बटे क्या लिखा हो, ए की पावर एन, तो पावर क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं भाग में। ये तो आपको मालूम होगा। यहाँ पर भाग में पावर क्या होती हैं, घट जाती हैं। या इसको ऊपर ले जाइए डायरेक्टली, यहाँ पर छोटी क्लासों वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, छोटी क्लासों वाली बात। तो भाग में क्या कर देंगे, पावर घटा देंगे। 10 की पावर 4 माइनस का क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर वाली में से घटाते हैं, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की या ऊपर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे ऊपर, तभी जानते हैं हम, चूँकि 10 की भाग में क्या होती है, पावर घटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 11 में से घटाना चाहिए, कितना हो जाएगा, माइनस का 7। ठीक है, तो लेमडा का मान कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के साथ। इसका मात्रा क्या होता है लेमडा का, बताइए यहाँ पर, कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर। देखिए हो गया आंसर हमारा। कोई कठिन क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं है। अब देख लीजिए इसको, सेकेंड पार्ट को, AV NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लीजिए यहाँ पर, इसको पेज में यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसको हमें क्या दिया है यहाँ पर, देखिए इसको, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व कितना दिया, 10 × 10 की पावर माइनस के 8 न्यूटन प्रति कूलम है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यहाँ पर। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर समझ लिए उल्टा दे दिया है यहाँ पर सवाल। यहाँ पर क्या, उसमें चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी थी, इसमें निकालनी है। ठीक है, इसमें रेखिक आवेश घनत्व दिया है यहाँ पर, यदि यहाँ रेखिक आवेश घनत्व दिया है, लिख लीजिए सेकेंड पार्ट दिया है क्या दे दिया है यहाँ पर, देखिए एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व किससे लिखते हैं बताइए, यहाँ पर किससे लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं कि नहीं, लेमडा से लिखते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो लेमडा का मान कितना दे दिया यहाँ पर, लेमडा का मान कितना दिया, 10 × 10 की पावर माइनस का 8। लेकिन घनत्व यहाँ पर उसका मात्रक हमने क्या लिखा था, न्यूटन प्रति कूलम लिखा था यहाँ पर, न्यूटन प्रति कूलम रुक जाइए यहाँ पर। ठीक है, उसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम लिखा, हाँ न्यूटन प्रति मीटर सही है, हमें लगा कि न्यूटन प्रति कूलम लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, देखिए आवेश घनत्व न्यूटन प्रति मीटर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। लंबवत मतलब दूरी है, दूरी का हमने आर का मान दे दिया यहाँ पर। आर का मान कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, मीटर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया, मीटर हो गया। उत्पन्न विद्युत, हाँ सही है, सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यह आप कर लेंगे भाई, सेम टू सेम सवाल है भाई, फार्मूला लगा लेना है यहाँ पर। कौन सा लगाएंगे फार्मूला यहाँ पर, E बराबर, यहाँ पर E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r, ये फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 होता है यहाँ पर। ठीक है, गुणा 2 मल्टीप्लाई लेमडा का मान जरा बताना कितना है, 10 × 10 की पावर माइनस की 8, 10 × 10 की पावर माइनस का 8। ठीक है, लेमडा का मान जरा बताना कितना है, हाँ आर का मान, सॉरी आर का मान कितना है, 2 × 10 की पावर माइनस के 2। ठीक है, 2 से 2 उड़ाइए, ठीक है कट गया। तो E बराबर यहाँ पर 10 की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 10 की पावर 9 हमने HT लिखा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर ऊपर ले, 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 10 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर, हाँ 10 की पावर 8 जिम का लिखा हमने, 10 की पावर माइनस के 8, और 10 की पावर 2 प्लस का ले, बार बार क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, 10 की पावर 8 एक बार लिखेंगे ना। ठीक है यहाँ पर, ठीक है 10 की पावर माइनस के 2, यहाँ पर एक गुणा लगाइए, एक ही लगाइए यहाँ पर। ठीक है, ए वाला 10 की पावर प्लस का 2, इसको यहाँ पर लगा दिए, एक गुणा है यहाँ पर। ठीक है, एक गुणा है, इसको काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, गुणा 10 की पावर 2। ठीक है, 10 की पावर 2 यहाँ पर, इस पर पावर लगाइए, दूर क्यों जा रही है। ठीक है, अब देखिए E बराबर देखिए यहाँ पर 90 जिम का लिखा हमने। ठीक है, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 11 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तब E बराबर 90 गुणा 10 की पावर 11 में से 8 गया, कितना बचेगा जरा बताना, 8 3 क्या 3 बचेगा, 10 की पावर किसका बचेगा, 3 प्लस का 3 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसी को ले सकते हैं 9 × 1, ये वाला 0 ले लेते हैं, 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 हो गया यहाँ पर। ठीक है, E बराबर यही क्या होगा, आपका आंसर होगा 9 × 10 की पावर 4। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलम, एक क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है, एक एक नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। अब देखिए दूसरा देखेंगे हम। अब देखिए
इस दूसरे क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन काउंट करते रहना। यहाँ पर 2 पार्ट है, वैसे 3 हो गए, लेकिन इसको 2 पार्ट में आए थे क्वेश्चन, ठीक है, पार्ट में थे एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन समझ ले 2 पार्ट उसके थे। देखिए 2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाला किसी घने कोसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.19 है, ठीक है। 2000 हमने लिख लिया, आप चेक कर लें, जैसे कि 2011 में आया हुआ है। कब आया हुआ? 2011 में आया हुआ। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्यों नहीं आते हैं, लोग कहते आते नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिकी कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर देखिए 2 माइक्रोकूलम का कोई एक बिंदु आवेश, ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का क्या है कि कोई एक बिंदु आवेश है, किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गोसी पृष्ठ केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल। क्या दे दिया यहाँ पर हमें? चार्ज दे दिया, आवेश दे दिया। यहाँ पर आवेश का मान कितना दिया? क्यू बराबर हमें दे दिया यहाँ पर 9 माइक्रोकूलम। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? यहाँ पर कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। 1 माइक्रोकूलम में कितना होता है? 10 की पावर -6 कूलम, इतना तो होता है। 2 × 10 की पावर -6 कूलम लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया, ठीक है। कि 9 सेंटीमीटर किनारे वाले घनी कोसी पृष्ठ केंद्र पर स्थित है। 9 सेंटीमीटर किनारे वाले, कितना? 9 सेंटीमीटर किनारे वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका कोई मतलब ही नहीं 9 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? आर का मान लिख सकते हैं, यहाँ पर आर का मान दिया किनारे वाले, मतलब मत ही लिखिए, इसका कोई काम ही नहीं, फालतू में दे दिया है। 9 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनी कोसी पृष्ठ से केंद्र पर स्थित है, ठीक है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट लिखेंगे हम, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। लिखिए घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। क्या? गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क। फार्मूला क्या होता है विद्युत फ्लास्क का, जरा बताना यहाँ पर। गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क यानी कि फाई ई बराबर क्या होता है फार्मूला? गॉस की प्रमेय लगा दीजिए भाई। क्यू अपन क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है? बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, या कीजिए पुट, वैल्यू पुट कीजिए, यही मान निकलना है। क्यू का मान जरा बताना कितना है? 2 × 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 लिखिए, यहाँ पर 2 कहाँ से लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या है? क्यू का, लेकिन यहाँ पर देखिए समझिए 2 माइक्रोकूलम हमने 9 लिख दिया, यहाँ पर 2 है, सॉरी क्या है? 2 है यहाँ पर, ठीक है। 2 9 लिख दिया यहाँ पर 2, ठीक है। 2 × 10 की पावर -6, ठीक है। 2 × 10 की पावर -6 यहाँ पर, ठीक है। बट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? पेपर में दिया जाएगा, कितना होता है? 8.85 मल्टीप्लाई क्या होता है? 10 की पावर 12 होता है। किसका होता है? -12 होता है। बस इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन, या यहाँ पर एक कैलकुलेशन यहाँ पर अगर हम सार्थक अंकों में ले लें, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, या 9 हो जाएगा, 8.9 यहाँ पर, ठीक है। या इसको सोल्व कर लेना आप, ठीक है। जो भी आपका आंसर आया यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, यहाँ पर देख लेना। फाई ई बराबर यहाँ पर, इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। किसी में आएगा ये बताइए? इसका विद्युत फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत सवाल लिए है, एक भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका टाइम भी खराब होगा और टाइम बचाने की एग्जाम के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन करना भी सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर फिर पूछा गया यहाँ पर प्लस उसके एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। एक फ्लक्स से यहाँ पर लिखिए, सेकंड पार्ट लिखिए यहाँ पर, उसके एक फ्लक्स से लिखिए घन के एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क क्या होता है फार्मूला बताइए? यहाँ पर लिखा हुआ घन के एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लास्क। तो फाई ई बराबर यहाँ पर, चूँकि घन में कितनी होती है? फलक के 6, तो यहाँ पर लिखा गया एक। घन में कितनी होती है? फलक के 6 होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाई, यही मेन चीज़ है यहाँ पर। तो क्या कर देंगे यहाँ पर? क्यू अपान यहाँ पर 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 से क्या कर देंगे? इसी में 6 से भाग कर देंगे। यहाँ पर कहाँ? इसी में 6 से। यहाँ पर एक घन के एक फलक से निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर 6 से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं यहाँ पर। चूँकि घन में फलकें होती हैं 6, इसलिए एक के लिए क्या कर देंगे? 6 से भाग कर देंगे। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या कर देंगे? 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्यू का मान ऊपर कितना है भाई? ये 2 × 10 की पावर -6 गुणे इसका मान कितना होता है? 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर
12 देखिए एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें कैलकुलेशन बहुत होती है, भाग गुणा बहुत कठिन कठिन होती है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको वो चेक करवाते हैं कि आप जल्दी से सीख जाइए अच्छी अच्छी गुणा, इसलिए सब ट्रिकी कैलकुलेशन होगी। अब देख लेना सवाल, ठीक है, सब ट्रिकी कैलकुलेशन हो, एक सिंपल नहीं कैलकुलेशन। जो अदर जो प्रकाशन की दूसरी किताबें होती हैं उनमें बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन दी होती हैं, ठीक है, देख लेना, मैच कर लेना, ठीक है। 6 गुणे 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस के 12 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपका आंसर आया यहाँ पर, ठीक है, किस में आ जाएगा भाई, आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ए भी हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, ए भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए और जो बार बार एग्जाम में आते हैं उस टाइप से लिए जो इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ है पेपर में, ठीक है, बहुत बार आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 2 बिंदु आवेश 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम व 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलम 1 मीटर दूरी पर पृथकत स्थित हैं। क्या है, पृथकता स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। यहाँ पर देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं यहाँ पर, एनसीईआरटी में है, इस टाइप से क्वेश्चन देख लेना, आप चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आया हुआ है 2017 में क्वेश्चन आया था, कब आया था, 2017 में आया था, देख लेना, चेक कर लेना, 60 से लिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत वेरी सिंपल सवाल आया था। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु आवेश हैं, तो 2 बिंदु आवेश ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश होगा, क्या होगा, यहाँ पर एक आवेश होगा, मान लीजिए एक यहाँ पर आवेश होगा, दूर थोड़ा रखिए, एक यहाँ पर आवेश होगा, इन दोनों को ज्वाइन करा दीजिए, मिला दीजिए, क्या कर देंगे, इसको हम मिला देंगे। यहाँ पर 2 बिंदु आवेश हैं यहाँ पर, ठीक है, 2 बिंदु आवेश, इसको मिला दीजिए, इस टाइप से मिला दिया, इसको मिला दिया, 2 बिंदु आवेश, इसका नाम भी देना चाहते दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए, इसका नाम दे दीजिए बी, ठीक है, बी दे दिया नाम, क्या दे दिया, बी दे दिया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 गुणे 10 की पावर माइनस के 19, इसका मान कितना है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, इसका मान कितना है, प्लस का है यहाँ पर, हाँ प्लस के दोनों, 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 है, कितना 10 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कूलम चाहे मात्रक भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए ये 2 आवेश दे दिए यहाँ पर, कूलम 1 मीटर दूरी पर पृथकता स्थित है, यानी जो आवेश दिए हैं 1 मीटर दूरी पर हैं, तो 1 मीटर यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 1 मीटर है यहाँ पर, कितने 1 मीटर डिस्टेंस पर है, 1 मीटर है, मीटर सही है, 1 मीटर डिस्टेंस पर है, 1 मीटर भाई लिख दिया हमने, डिस्टेंस पर लिख दिया, 1 मीटर डिस्टेंस पर लिख दिया। अब देखिए 1 मीटर दूरी पर स्थित हैं, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों वाली रेखा को जोड़ने पर किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है। कहीं पर मान सकते हैं, आप यहाँ मान सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बीच में मान लेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट पर मान लीजिए, यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यहाँ पर मान लिया हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, ठीक है, क्या होगी, यहाँ पर हमारे पास शून्य होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इतनी दूरी हमें मालूम नहीं, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक की इतनी भी नहीं, पूरी हमें मालूम है, मान लीजिए इतनी हम एक्स मान लेते हैं डिस्टेंस, क्या मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्टेंस एक्स मान ली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक्स मान ली, तो ये पूरी 1 है, इतनी एक्स है, तो इतनी कितनी बची बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, कितनी बचेगी, कितनी घटेगी, बचेगी 1 माइनस का एक्स, क्यों बचेगी, क्योंकि समझ लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 4, मान लीजिए ये 5 लिखी हुई है, और इतनी लिखी हुई है 2 लिखी हुई है, ठीक है, तो इसने 5 में से इसने 2 काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी, 3 बचेगी, आप तुरंत बता देंगे। लेकिन यहाँ पर किस में है, 1 है, एक्स है, तो आप नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कहाँ से लेंगे, 5 में से जब 2 घटाया होगा तभी तो 3 आया था, देखिए 5 में से जब 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, इसलिए जब एक्स में से 1 घटाएंगे तभी तो यहाँ पर घटना ही रहता है, तो क्यों लिख देंगे 1 माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 माइनस एक्स, तो यहाँ तक हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की 1 माइनस का एक्स हो गई यहाँ पर डिस्टेंस, बस हो गया काम, कोई कठिन है यहाँ पर, बस इतना अगर आपने कर लिया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 3-4 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए होगा यहाँ पर। अब देखिए इसके कारण इस बिंदु के कारण इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए इधर की ओर लगेगी, E1, क्या कहोगे, E1 इधर की ओर होगी, इस आवेश के कारण मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास इधर की ओर होगी, यहाँ पर क्या होगी, इधर की ओर, E2 मान सकते हैं, यहाँ पर क्या मान लिया हमने, E2 मान लिया यहाँ पर, ठीक है, क्या मान लिया, E2 मान लिया, ठीक है, बस हो गया काम। अब देखिए बस सोल्व करना है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर कूलम का नियम मालूम होना चाहिए, बस हो जाएगा काम। कूलम का नियम क्या होता है वो भी लिख देते हैं। देखिए EF बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/, कूलम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बहुत आराम से समझा रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए एक एक पॉइंट, ठीक है, एक एक सवाल कर दें आप एग्जाम में, कोई छूटे ना, कितना भी ट्रिकी आ जाए, इसलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं आपको आराम से, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² यहाँ पर,
ठीक है, आर स्क्वायर होगा, Q1 Q2 ही होता है, ठीक है, 1/4 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होगा, इतना आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहले इससे क्या निकाल लेंगे यहाँ पर 5 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश के कारण बिंदु O पर निकाल लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर इससे इस पर निकाल दीजिए, ठीक है। दोनों को बराबर कर देंगे, क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर बताया 0 है, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। समझ लिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस का 5 × 10⁻, ये दिया पहला बात, 5 × 10⁻- का 19 कूलम आवेश के कारण किस पर, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कारण O पर या O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बताइए कितनी हो जाएगी भाई, फार्मूला लगा दीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकालनी है, लेकिन अभी रुक जाइए, यहाँ पर हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो कूलम का नियम होता है, यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर अगर बल निकालना होता तो ये फार्मूला होता है, ठीक है, ध्यान नहीं देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कूलम का नियम होता है, यहाँ पर कूलम का नियम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हम बल नहीं निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर बल निकालते तो ये अप्लाई होता, लेकिन याद कर लीजिए, आपका काम इस पर आ जाता है न्यूमेरिकल कभी कभी, ठीक है, क्या आ जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताइए क्या होता है भाई, होता है यहाँ पर ई बराबर, देखिए ये फार्मूला होता है, लिख लीजिए यहाँ पर ई बराबर, ठीक है, ई बराबर होता है 1/4π क्या होता है, Q/R² होता है, क्या होता है, Q/R² होता है, ए होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो फार्मूला होता है, यही होता है, ठीक है। इसमें अप्लाई कर दीजिए, अगर यहाँ पर बल निकालना होता तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ई बराबर यहाँ पर 1/4π का मान कितना होता है, ये रहने दीजिए इसको, वो तो बाद में कट ही जाएगा, 1/4π, ठीक है। क्यू का मान कितना है यहाँ पर, 5 × 10⁻⁻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 ⁻
निकालने हैं बिंदुओं पर, लिखा हुआ बिंदुओं पर, तो यहाँ से यहाँ तक आपको दूरी भी मालूम होनी चाहिए, डिस्टेंस कितनी है x है, तो x लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए x लिख दिया यहाँ पर x², ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है, जो कि क्या है हमारे पास यहाँ पर ए से ओ की दिशा में है, यहाँ पर चाहे लिख सकते हैं, छोड़िए, जो क्या है हमारे पास ए से ओ में है, ओ दिशा में है यार, समीकरण 1 डाला यहाँ पर। अब किससे निकाल लेंगे यहाँ पर, अब लिखिए यहाँ पर, इससे निकालिए प्लस 10 × 10⁻⁻19 19 आवेश के कारण बिंदु ओ पर, इससे निकालिए बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। लिखिए प्लस का 10, जल्दी लिखिए अब 10 गुणे, आप समझ गए हो गए, आप 10 × 10⁻⁻19 19 कूलाम आवेश के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला भाई, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, चाहे इसको E1 दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए E2, चूँकि हम 2 निकाल लें ना, इसे सेम लगेंगी, E1 E2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 हमने HT लिखा, 1/4πε0 HT लिखा, Q क्या है यहाँ पर 10 × 10⁻⁻19 बट्टे R का मान जरा बताना कितना है, इससे निकाल ले यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, कितनी है 1 - का x है, तो 1 - का x, इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर इसको डाल दीजिए समीकरण 2, चूंकि इसमें क्वेश्चन में क्या दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो यहाँ पर चूंकि E1 E2 क्या है परस्पर विपरीत दिशा में, देखिए E1 इसकी इधर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की, और इसकी क्या है परस्पर विपरीत है, इधर की और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है, और इसकी इस आवेश के कारण इधर इसकी दिशा इधर की, और इस आवेश के कारण इसकी दिशा इधर की ओर है, तो क्या है यहाँ पर चूंकि विपरीत दिष्ट हैं, चूंकि बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, तीव्रता यहाँ पर बोला गया तीव्रता शून्य है, शून्य है होगी, यहाँ पर शून्य होगी, यहाँ पर बताना है, तो लिखिए यहाँ पर चूंकि लिख लीजिए, चाहे थ्योरेटिकल लिख लीजिए, आप समझने के लिए लिख लीजिए, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, E1 / E2, ठीक है, आप ये मत लिखना, लेकिन आपको हम बता देते हैं E1 E2 परस्पर क्या है, परस्पर क्या है हमारे पास, विपरीत हैं, परस्पर विपरीत दिष्ट हैं, चूंकि इसीलिए बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, देखिए इसकी दिशा
इसकी दिशा किस किस ए से ओ की ओर है, ओ की ओर है। इसकी दिशा किसकी, बी से ओ की ओर है, इसलिए क्या है, विपरीत है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 E2 परस्पर विपरीत दिष्ट हैं, इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य है। विद्युत क्षेत्र की ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। बस हो गया काम, क्या है, शून्य है। इसीलिए क्या होगा हमारे पास, E1 बराबर क्या होगा, E2 के होगा। दोनों बराबर कर दीजिए समीकरण 1 से, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। एक एग्जाम में आप मत लिखना, डायरेक्टली लिख देना E1 E2, बस हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अगर टाइम बचे तो लिख लेना, ठीक है, डायरेक्टली आपका पूरे नंबर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए बराबर कर दीजिए समीकरण 1। E1 का मान कितना है हमारे पास, ये यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 गुणा 10⁻⁻19 बटे क्या है, x स्क्वायर है, बराबर E2 का मान जरा बताना कितना है। E2 का मान ए लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 गुणा 10⁻⁻19 बटे 10⁻⁻19 बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं है, वो सिंपल सवाल है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 5 से, इसको चाहे काटना चाहते हैं काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर क्या बचा 5, लेकिन देखिए 10⁻⁻19 यहाँ पर, 10⁻⁻19 यहाँ पर, ये भी कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बचा 5 बटे एक्स स्क्वायर बचा, बराबर क्या बचा यहाँ पर 10 बटे 1 माइनस का एक्स बचा यहाँ पर, इसका क्या बचा हमारे पास, होल स्क्वायर बचा यहाँ पर, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है। इसको चाहे पलटना चाहते हैं पलट दीजिए इसको, ठीक है। इसको पलटना चाहते हैं या पलटना नहीं, या पलट दीजिए इसको, ठीक है। इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर इसको भी पलट दीजिए 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पलट दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको नीचे ले, इसको ऊपर भेज दीजिए, एक्स वाले एक तरफ, यानी कि वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, कहने का मतलब, ठीक है। एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे ले, इसको ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 से इसको उड़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचाएगा, बराबर 1/2 बचा यहाँ पर, बचा। देखिए यहाँ पर क्या बचा, देखिए यहाँ पर इस पर क्या ले सकते हैं, एक्स बटे 1 माइनस का एक्स, देखिए इस पर भी स्क्वायर, इस पर, तो इस पर क्या लगा सकते हैं, पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। लगा दिया यहाँ पर पूरे पर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस स्क्वायर को हटाइए, इस पर लगा दीजिए यहाँ पर एक्स बटे स्क्वायर उधर जाएगा, इसका हो जाएगा रूट का हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 1 माइनस का एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स बटे 1 माइनस का एक्स हो जाएगा, बराबर 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 2 का वर्गमूल होता है तो √2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। √2 का जरा बताना कितना होता है, √2 का कितना होता है 1.414 होता है कि नहीं, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई उधर कैंची नुमा कर दीजिए, ए लिख लीजिए एक बार, एक्स बटे 1 माइनस का एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/1.414 हो जाएगा। अब कैंची नुमा आप चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी कैंची नुमा क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई इस टाइप से कर दीजिए, इसकी इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1.414 एक्स हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई उधर 1 माइनस का एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए एक्स को इधर ले आइए तो 1.414 हो जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 1 हो गया। अब देखिए 1.414 और प्लस का एक्स कितना हो जाएगा, ये एक चीज़ में कॉमन ले लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है, 1.414 बचा यहाँ पर, प्लस का 1 बचा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 1, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा 112 यानी कि 2.414 हो जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें चूँकि एक्स का मान निकलना है तो कितना आ जाएगा 1/2.414 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 2.14 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट हटाइए, अगर पॉइंट हटाना चाहते हैं तो पॉइंट आप हटा सकते हैं यहाँ पर, तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ये मीटर में चल रहा है, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये मीटर में है तो यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बताइए, यहाँ पर 2.414 क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई या सेंटीमीटर में हो गया यहाँ पर, किस में हो गया सेंटीमीटर में हो गया, तो एक्स बराबर क्या बचा यहाँ पर 100/2.414, जब इसको भाग करेंगे लगभग समथिंग कितना आ जाएगा यहाँ पर
2.44 यहाँ पर लिखा हुआ, 24 लिखा हुआ, 24 दूना 48, लगभग यहाँ पर अगर हम 2 ले लें तो 5 10 हो जाएगा, और 1.5 ले लें यहाँ पर लगभग आएगा समथिंग, तो आपका 41 पॉइंट आ जाएगा, 41.4। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेना, इतना ही आएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको निकालना था यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना, 3 नंबर का नहीं आएगा, 5 नंबर का आएगा। ये 3 नंबर के भी पूछा, ज़्यादातर 3 नंबर का पूछा गया है। ठीक है, बस कैलकुलेशन नहीं आप कर सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोली चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना दिया, सिग्मा बराबर इतना दे दिया यहाँ पर पृष्ठ घनत्व। ठीक है, चालक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कितना है, 1.22 देखेंगे, कितना देखिए 1.22, और 2003 में आ चुका है, 2006 में आ चुका है। ठीक है, देखिए कितने लेंथी आया था पहले लंबे पूरे में। ठीक है, इतना 2000 बहुत दिन हो गए, 2003 में आया, 6 में आया यहाँ पर। ठीक है, आएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी के चालक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या है, हमें चूंकि दिया है सिग्मा बराबर कितना दिया है यहाँ पर, सिग्मा बराबर दिया है 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बताइए, यहाँ पर इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कूलम में कन्वर्ट कर देंगे। सिग्मा बराबर तो 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यही मात्रक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का। अब देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, कौन सा फार्मूला होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा बराबर होता है Q/A। अब यहाँ पर का एक समान रूप से आवेशित त्रिज्या वाले गोली चालक है, तो गोली चालक है, तो गोली का क्या करें, पृष्ठ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, अर्धगोले का 2πr² होता है, क्योंकि पूरा गोला है, तो क्या हो जाएगा, Q/4πr²। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, हमें आवेश का मान निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। ठीक है, 4πr²। ठीक है, सिग्मा का मान कितना दिया है, 80 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 गुणा 4 मल्टीप्लाई, देखिए एनसीईआरटी का देखिए कितनी कैलकुलेशन आ गई। पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, गुणे आर का मान जरा बताना कितना है। हाँ, आर का मान दिया 2 मीटर, त्रिज्या रेडियस कितनी दे दी गई यहाँ पर, 2 मीटर दे दी गई यहाँ पर, 2 मीटर यहाँ पर पुट कर दीजिए, 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर यहाँ पर रख दीजिए। 2 का स्क्वायर डायरेक्टली लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 तो होता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर डायरेक्टली कर देते हैं यहाँ पर। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा डायरेक्टली स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, देखिए 80 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ये 80 के रहने दीजिए। देखिए 4 को कितना होता है, 80 गुणा 3.14 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस का 6 HT लिखा हमने, 6 HT लिखा। इसका मतलब क्या होता है, कूलम। ठीक है, हमसे पूछा गया था यहाँ पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, यानी फाई का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Q/, क्या होता है, एक साइड नोट होता है। ठीक है, Q का मान जरा बताना कितना है, नीचे पुट कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q का मान कितना है, 80 गुणा 3.14 गुणा 16 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। ठीक है, बटे एक साइलेंट नोट का मान कितना है, हम जानते हैं कितना होता है इसका, एक साइलेंट नोट का 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 होता है, यही तो होता है 10 की पावर माइनस के 12, यही होता है 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आ जाएगा, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। ठीक है, ये आप कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। ठीक है, अब इस चैप्टर के क्वेश्चन हमारे पास सोल्व। देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को, 5वां चैप्टर नंबर 2 का है, एक समान पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैराड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच स्थान में 6 परावर्तनांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, इसकी धारिता क्या होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2.5 आप देख लेना, मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 का, और 2016 में आया हुआ। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, ध्यान रखना, आप छोड़ना मत, जितने भी करवाएं सब कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक समान पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, पट्टिकाओं के बीच क्या है, वायु की धारिता कितनी है, 8 पिकोफैराड है। क्या है, 8 पिकोफैराड, यानी कि वायु की धारिता दे दी यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन समझिए, एनसीईआरटी के थोड़ा सा लैंग्वेज, ठीक है, अटपटी सी होती है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या, एक समान पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच क्या है, वायु की धारिता, इनकी जो वायु भरी है इसकी धारिता हमें दे दी है कितनी, सी मतलब वायु मतलब ओ लिख लिया यहाँ पर, वायु 0 से लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, वायु कितनी है, 8 पिकोफैराड है। क्या है, 8 पिकोफैराड, राइट। ठीक है, ठीक है, बीच यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है,
जाए तो इनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। यानी कि के का मान कितना दिया यहाँ पर 6 दिया, आधा बाद में कर देंगे 6 दिया, इतना हमें दे दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वायु की संधारित्र की धारिता निकाल लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं वायु की संधारित्र की धारिता क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वही होती है वायु की धारिता यहाँ पर, ठीक है। लिखिए यहाँ पर वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता, संधारित्र यही तो होता है, संधारित्र अब सही है, संधारित्र की धारिता फार्मूला बताना जरा क्या होता है, C0 बराबर क्या होता है, 1 साइलेंट, वही समांतर प्लेट संधारित्र धारिता 1 साइलेंट अपॉन डी होता है। C0 का मान कितना है 8 पिकोफैरेड, तो 8 लिख दिया यहाँ पर, एक साइलेंट नोट अपॉन डी लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको चाहे समीकरण 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए यहाँ पर, तो कर देते हैं आधा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, उनके बीच के स्थान पे, इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, क्या 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, तो रुक जाए, इसको समीकरण 1 डाला, तो यहाँ पर लिखिए, चूँकि प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास, प्रश्न हमारे पास कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर प्रश्न से बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो बीच की दूरी को आधा कर दिया, मान लीजिए D1 बराबर क्या कर दिया हमें आधा, D1 बराबर मान लीजिए, या D1 बराबर क्या हो जाएगा dy2, ठीक है, dy2 कर दिया हमने, आधा कर दिया dy2, D1 मान लिया क्या dy2, ठीक है, dy2 कर दिया यहाँ पर, बीच आधा कर दिया जाए, ठीक है, आधा कर दिया यहाँ पर। अब परावैद्युतांक हमें दिया गया है, तब हमारे पास तब यहाँ पर जब कोई परावैद्युतांक भर दिया जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसी फार्मूला यही होगा, लेकिन यहाँ पर परावैद्युतांक आ जाएगा, इसमें कहा गया है चूँकि दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक क्या कर दिया जाए का एक पदार्थ भर दिया जाए। देखिए समझ लिए, यहाँ पर क्यों नहीं लिया आप कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर के यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम होता है, जाहिर सी बात है के होता है इसमें भी, लेकिन यहाँ पर वायु के लिए, वायु बोला गया, वायु के लिए हम के का मान, वायु अथवा निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर दिखाया नहीं है, ठीक है, इतने आप समझदार हैं। अब यहाँ पर चूँकि नहीं कहा गया है वायु, ठीक है, आधार पर कर दिया जाए इनके बीच के स्थान में 6 यहाँ पर चूँकि परावैद्युतांक दे दिया यहाँ पर, इसलिए के ले लेंगे, यहाँ पर वायु के लिए 1 होता है, इसलिए नहीं लिया है यहाँ पर, ठीक है, बस समझ गए हो गए आप, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए तब संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, C बराबर क्या होता है हमारे पास, के ले लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक साइलेंट नोट अपन क्या हो जाएगा D1 ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, D1 ले लिया, D1 कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए के का मान जरा बताना कितना है हमारे पास, 6 है, यहाँ पर कितना है 6 है, लिख लीजिए 6, एक साइलेंट नोट हमने HT लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, एक साइलेंट नोट HT लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। D1 का मान जरा बताना कितना है, dy2 है, D1 का मान कितना है dy2 है, dy2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब 2 ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 हो जाएगा, एक साइलेंट नोट हो जाएगा अपन D हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने HT इस टाइप से लिख लिया कि नहीं लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कहाँ पर देखेंगे हम, देखिए एक साइलेंट नोट का अपन D का मान कितना है 8 है, यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं, लिख दीजिए। तो C बराबर क्या हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी कि 12 6 तो नहीं 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई एक साइलेंट नोट अपन D का मान कितना है 8 है, यहाँ पर 8 लिख दिया। कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पर, समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से समीकरण 1 से लिखा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा C बराबर 12 8 कितना होता है यहाँ पर 96 होता है, किसमें आ जाएगा पिकोफैरेड में आ जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया आंसर। कितना सिंपल था, एनसीईआरटी का 2016 में आया हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ी लैंग्वेज थी लेकिन था सिंपल सवाल, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए सबको क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए छठा क्वेश्चन, 5 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम था, माइनस के 3 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम के 2 आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। अनंत पर विभव शून्य लीजिए। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.1 है, 2017 में आया हुआ, देख लें 2.1 आ गया था 2017 में। देखिए एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही समझिए चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी टाइप से सेम टू सेम आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 आवेश हैं, क्या है, 2 आवेश हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम 2 आवेश ले लेते हैं इस टाइप से, यहाँ पर क्या ले लिया हमने, 2 आवेश ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ये 2 आवेश हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लिया हमने, 2 आवेश ले लिया यहाँ पर, चाहे इसको डॉटेड मतलब डार्क कर दीजिए लाइन को, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ टेढ़ी चली गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कौन सा चित्र बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या ले लिया, एक बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश, एक क्या हमारे पास 5 × 10 की पावर माइनस का 8 प्लस का दिया है, ठीक है,
5×10⁻⁸, ठीक है, कूलाम। लेकिन देखिए जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जब माइनस और प्लस से सिर्फ ओनली प्लस का लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस जल लेते हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या है, -3×10⁻⁸ है, क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। ठीक है, दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो 16 सेंटीमीटर दूरी कर दीजिए। सही, 16 सेंटीमीटर दूरी यहाँ तक है। ठीक है, 16 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर की दूरी कर दी यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए दूरी पर स्थित दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। भाई सेम टू सेम, मान लीजिए हम कहीं पर मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर विद्युत विभव शून्य होगा। मान लीजिए इसका हमने पॉइंट दे दिया P, यहाँ पर क्या है, विद्युत विभव शून्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विद्युत विभव शून्य है, वही यहाँ पर क्या कर लेंगे, इतनी हम दूरी x मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम वही काम करना है। यहाँ पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, यहाँ पर x माना, इतनी कितनी बचेगी, 16 - x बचेगी, 16 - का x बचा यहाँ पर। ठीक है, 16 - का x बचा यहाँ से यहाँ तक, 16 - का x बचा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बस हो गया यहाँ पर 16 - का x बचा यहाँ पर। अब बस आपको इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर नामकरण कर दीजिए, a दे दिए नाम, x को b नाम दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, भाई विद्युत विभव का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। b बराबर होता है, यहाँ पर क्या होता है, 1/4π/ε0 ठीक है, क्या होता है, 1/4π/ε0 Q/R होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है विभव में, क्या होता है, Q/R होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, क्या होता है, ए फॉर्मूला होता है यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर क्या है, दो बिंदु, यहाँ पर देखिए बिंदु आवेश से, चूँकि यहाँ पर देख लीजिए, फिर जाइए क्या होंगे, यहाँ पर दो दिशा, यहाँ पर क्या है, दो दिशाएं होंगी। यहाँ पर इसके कारण होगी, इस आवेश के कारण दिशा होगी उधर की ओर, इस आवेश के कारण क्या होगी, दिशा इधर की ओर होगी यहाँ पर। ठीक है, दो दिशाएं होंगी। ठीक है, क्या होंगी, दो दिशाएं होंगी कि नहीं। यहाँ पर बिंदु दोनों आवेशों के बीच हो, अगर यहाँ पर बिंदु क्या हमारे पास, दोनों आवेशों के बीच है यहाँ पर। ठीक है, क्या है हमारे पास, बीच है, या छोड़िए, यहाँ पर क्या है, इन दोनों आवेशों का बिंदु क्या है, बीच में P है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, सोल्व कीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पहले इसके कारण निकाल लीजिए, यहाँ पर विभव इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए। इस आवेश के कारण, भाई सेम टू सेम यहाँ आप कर लेंगे सोल्व इस क्वेश्चन को, बहुत ही सेम टू सेम है, यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर आवेश निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर विभव शून्य और दोनों को जोड़कर बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों जोड़कर बराबर 0 कर देंगे यहाँ पर, या b1 बराबर -b2, चूँकि इसमें माइनस होता है, ये छोड़िए। ठीक है, यहाँ पर निकाल दीजिए। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पर लिखेंगे, इससे निकालेंगे आवेश 5×10⁻⁸ कूलाम के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, लिखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, 5×10⁸ कूलाम के कारण बिंदु P पर विभव, के कारण P पर विभव क्या होता है, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, चाहे b1 दे दीजिए नाम इसका, 1/4πε0। ठीक है, Q का मान कितना है यहाँ पर, 5×10⁻⁻8, 5×10⁻⁻8 बटे क्या है, R का मान कितना है हमारे पास, x है, यहाँ पर कितना है, x है, x लिखा, समीकरण 1 डाल दिया इसका नाम। अब किससे निकालेंगे, इस आवेश से निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे -3×10⁸ कूलाम के कारण इस पर विभव, P पर विभव, -3×10⁸ कूलाम के कारण P पर विद्युत विभव यहाँ पर कूलाम के कारण विद्युत विभव, तो क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। यहाँ पर B2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, Q का मान कितना, -3, इसमें माइनस लेना, ध्यान रखना, 3×10⁸ बटे x का मान यहाँ पर दूरी, हाँ सही है, इसमें दूरी का मान कितना है, 16 - के 1 से, यहाँ से निकलें, यहाँ तक कितनी है, 16 - का 1, 16 - का 1 लिख दिया यहाँ पे, इसको डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि b1 + का b2 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, यहाँ पर देखिए, मान लेंगे यहाँ पर, माना बिंदु P पर विद्युत विभव शून्य है, जिसकी a से यहाँ पर क्या है, a से दूरी क्या है हमारे पास, x है। अब यहाँ पर क्या है, b से दूरी कितनी है, 16 - के 1 से यहाँ पर। ठीक है, ये डायरेक्टली लिख दिया, b1 + b2 बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों होगा, देखिए यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इसकी एक दिशा होगी, यहाँ पर क्या होंगी, दो दिशाएं संभव है। यहाँ पर एक इस आवेश के कारण इधर की ओर होगी, इस आवेश के कारण इधर की ओर होगी, दो दिशाएं हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, दो दिशाएं क्यों होंगी, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, बिंदु दोनों आवेशों के बीच हो, अगर बिंदु यहाँ पर क्या है, दोनों आवेश को बीच हो, यहाँ पर बीच हो, तो क्या होगा, बीच हो, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, दो दिशाएं होंगी, चूँकि बिंदु क्या है, दोनों आवेशों के बीच में है, बीच हो, तथा बिंदु आवेशों के बाहर हो, अगर बिंदु आवेशों के क्या हो, बाहर हो यहाँ पर। ठीक है, छोड़िए उसको, भूल जाइए। देखिए यहाँ पर
इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, यहाँ पर छोड़िए, इसको इस टाइप से करना क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर V1 का मान कितना है, यहाँ पर 1/4 पाई एक्साइलन नोट 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 बटे क्या है हमारे पास 1 से। अब B2 कौन देखिए, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एक्साइलन नोट 3 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा 16 माइनस का 1 हो जाएगा कि नहीं, बराबर क्या हो जाएगा 0। उसको उधर भेज दीजिए माइनस वाले को। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एक्साइलन नोट 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एक्साइलन नोट 3 गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा यहाँ पर, बटे क्या हो जाएगा 16 माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, 1/4 पाई एक्साइलन नोट से 1/4 पाई एक्साइलन नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर माइनस की 8 है, इससे a भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन रुक जाइए, यहाँ पर दोनों पर माइनस होगा, यहाँ पर इस पर भी माइनस होगा, यहाँ पर लिखा हुआ था, हमने लिखा ही नहीं, इस पर भी ये देखिए माइनस है। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस चलाइए, यहाँ पर इस पर भी माइनस लिखिए यहाँ पर। ठीक है, दोनों कट जाएंगे, उसमें दिया है। ठीक है, 10 की पावर माइनस की 8 से 10 की पावर माइनस के 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा 5/x बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा हमारे पास 3/16 माइनस का x बचा, 16 माइनस का x लिखिए। अब इस पर पेज को इस पर सोल्व कर देते हैं। 16 माइनस का x बचा यहाँ पर बचा। अब क्या करेंगे बताइए, अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसकी चाहे आप कहीं चीज़ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी कहीं चीज़ में मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो इसकी इधर कर दीजिए, इसकी इधर कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 16 माइनस का x हो जाएगा बराबर। ठीक है, इसकी इधर कर दीजिए 3x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 16 पंचे 80 माइनस का क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 3x हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे 80 लिखेंगे यहाँ पर, और 5x है यहाँ पर 3x लिखा, 5x को उधर लीजिए, प्लस का 5x हो जाएगा यहाँ पर, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, 8x इधर लिख दिया, 80 उधर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, x का मान निकाला यहाँ पर, x का मान कितना है 80 बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से इसको उड़ा दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा यहाँ पर, 10 आ जाएगा कि नहीं, यहाँ पर 10 आ गया यहाँ पर। ठीक है, x का मान कितना है 10 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, यही क्या होगा आपका, क्या होगा यहाँ पर, अभी रुक जाइए, यहाँ पर x बराबर क्या आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया है, ध्यान रखना। अभी यहाँ पर देखिए हमने अब बोल रहे थे, लेकिन आपको समझ में, अब देखिए समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, इसकी यहाँ पर इसको आप लिख लेना, यहाँ पर चाहे कहीं पर यहीं पर लिख लेना, चाहे यहाँ पर यहीं पर लिख लेना, यहाँ पर आप लिख लेंगे पहले। ठीक है, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर, इसका हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर समझिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है, NCERT का है, ध्यान रखना। देखिए, चूँकि यहाँ पर या दो दिशाएं यहाँ पर होंगी, क्या होंगी दो दिशाएं या दो दिशाएं क्या होंगी, यहाँ पर 2 दिशाएं हमारे पास होंगी, 2 दिशाएं संभव हैं। ठीक है, 2 दिशाएं संभव हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में देखिए सोल्व कर लिया यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, दोनों आवेशों के बीच हो, दोनों बिंदु क्या है, दोनों आवेशों के बीच हो, इस टाइप से यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। बिंदु क्या है, दोनों आवेशों के बीच हो यहाँ पर। अब सेकंड पार्ट में क्या होगी दिशा हमारे पास, सेकंड पार्ट पे क्या होगी, जब फर्स्ट पार्ट की 2 दिशाएं हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, बिंदु दोनों आवेशों के बीच हो। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच हो। सेकंड पार्ट क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पार्ट बिंदु आवेश के बाहर हो। ठीक है, बिंदु क्या मान लेंगे यहाँ पर, ये बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु P, इसको क्या मान लेंगे, इससे बाहर मान लेंगे यहाँ पर। 2 बिंदु अब देखिए समझेंगे, पहले समझ रहा था, आपको बताया था पीछे, सुना होगा आपने। ठीक है, बिंदु क्या लिख देंगे यहाँ पर, बिंदु आवेशों के बाहर हो, बिंदु आवेशों 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, आवेशों के बाहर हो। ठीक है, बाहर हो। ठीक है, बाहर हो। ठीक है, यहाँ पर, और फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आप यहाँ आगे लिख लेना या यहीं पर, ये फर्स्ट पार्ट किसके लिए हमने सोल्व किया यहाँ पर, आप आगे पहले ही लिख लेना। ठीक है, इसको तो यहाँ पर पहले फर्स्ट पार्ट किसके लिए सोल्व किया हमने, बताइए यहाँ पर, या यहाँ पर फर्स्ट पार्ट यहाँ पर इसको लिख लेना, फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर नोट कर लेना आप। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम यानी कि माना, फर्स्ट पार्ट के लिए हमने सोल्व किया था, माना बिंदु P क्या है हमारे पास, बिंदु P क्या है हमारे पास,
इनकी छोड़िए यहाँ पर, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट लिख लेना, इसको लिख लेना यहाँ पर, मत लिखिए ज़्यादा थ्योरी मत लिखिए, ठीक है। फर्स्ट ये इतना लिखना आप दो, चूँकि पहले यहाँ पर लिखना क्या लिखें, दो दिशाएं संभव है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखें, बिंदु आवेश दोनों के बीच हो, तो दोनों के बीच के लिए हमने सोल्व कर लिया यहाँ पर, इतना समझिए सिंपल भाषा में। दोनों के लिए क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया यहाँ पर, ठीक है, कर लिया सोल्व। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके दो बिंदु आवेश से बाहर हो, अभी ना जब बिंदु है अब आवेश से बाहर हो, तो इस सेकंड पार्ट के लिए सोल्व करेंगे हम। किसके लिए सोल्व करेंगे यहाँ पर, सेकंड पार्ट के लिए। अब सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। बिंदु दोनों आवेशों के बीच में हो, यहाँ पर लिख लीजिए चाहें, क्योंकि ये छोड़िए यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखिए फर्स्ट सेकंड पार्ट के लिए, बिंदु आवेश से आवेश के बाहर हो, बिंदु 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 आवेश आवेश के बाहर हो, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, इसको हम लेने को नहीं थे, लेकिन ले लिया क्योंकि क्या पता आ गया तो 2017 में आया हुआ है, इसलिए छोड़ा नहीं हमने। कोई ट्रिकी हो कितनी भी हो, लेकिन आपको करवाना है। आप आ गया तो आप क्या करेंगे पेपर में, ठीक है। 5 नंबर चले जाएंगे आपके। बिंदु आवेश के क्या हो, यहाँ पर बाहर हो, बाहर है या बाहर है, यहाँ पर बाहर हो, ठीक है। तो बाहर हो, यहाँ पर देखिए बिंदु, यहाँ पर देखिए वही सेम टू सेम लिख लीजिए यहाँ पर, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है यहाँ पर, ठीक है। भाई आवेश तो यहाँ से यहाँ तक तो होने ही होने, ये आवेश होंगे यहाँ पर, ठीक है। एक आवेश यहाँ तक होगा, एक आवेश यहाँ पर हो। एक क्या था हमारे पास आवेश, क्या था, 5 × 10 की पावर माइनस के 8, 5 × 10 की पावर माइनस के 8 माइनस के 3 × 10 की पावर माइनस के 8, सही है। 5 × 10 की पावर माइनस का 8 कूलम माइनस का 3 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी दूरी कितनी थी हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की 16 सेंटीमीटर थी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी कितनी थी, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 16 सेंटीमीटर थी, 16 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 16 सेंटीमीटर थी। यहाँ पर लिख लिया 16 सेंटीमीटर, लिख लिया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए इन दोनों बिंदु, क्या मान लीजिए बिंदु P है, इन दोनों से क्या है, बाहर हो, तो बाहर लिख लिया। यहाँ पर लिखा हुआ बिंदु आवेश के बाहर हो, बिंदु क्या है, आवेश के बाहर हो। दोनों आवेशों के मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P ले लिया यहाँ पर, ठीक है, बाहर कर दिया यहाँ पर, क्या कर दिया यहाँ पर, बाहर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पर, बाहर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए भाई, सेम टू सेम काम करना है। यहाँ पर क्या करना है भाई, ये पूरी दूरी क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक्स मान लेंगे भाई। अब की ये मान लेंगे, उल्टी हो जाएंगी। एक्स मान लिया पूरी हमने, क्या मान लिया, एक्स, तो इतनी इतने काट ली 16, तो इतनी कितनी बचेगी, 16 माइनस का एक्स बचेगी, 16 माइनस का एक्स बचेगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 16 माइनस एक्स। भाई हमको सोल्व कर लेना है, क्या भाई फार्मूला लगाना है यहाँ पर, B1 का मान निकालना है, यहाँ पर निकाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। B1 का थ्योरी बाद में लिख लेना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के 5 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम के कारण बिंदु P पर विभव आप निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे विभव, ठीक है। डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पर, मान लिख लेना आप थ्योरी, 5 × 10 की पावर माइनस के 8 कूलम से बिंदु P पर विभव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर विभव, देखिए यहाँ पर B1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 10 की पावर, डायरेक्टली लिख रहे हैं 9 × 10 की पावर, क्या हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9, इसमें लिखा था वैल्यू लगाई थी यहाँ पर, ठीक है। ये 1/4π लीजिए भाई, फार्मूला लगा दीजिए 1/4π, वैसे भी इसकी मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9 मत लिखिए, क्या होता है Q/R, Q का मान कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक निकालने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, x है, यहाँ से इस आवेश तक की कितनी है, पूरी x है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Q का मान कितना है यहाँ पर, 5 × 10 की पावर माइनस के 8 बट्टे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। समीकरण इसको एक पुनर्चारण डाल दीजिए, ठीक है। अब इसी प्रकार B2 का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, 1/4π, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे इस आवेश से कितनी हो जाएगी, माइनस का 3 Q/ माइनस के 3 × 10 की पावर माइनस का 8 बट्टे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, 16 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 2, वही काम कर दिए B1 प्लस का B2 बराबर 0। B1 का मान कितना दिया है, 1/4π ε0 इसका 5 × 10 की पावर माइनस का 8 बट्टे 5 × 10 की पावर माइनस के 8 बट्टे x बराबर माइनस का माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/4π ε0 माइनस का 3 × 10 की पावर माइनस का 8 बट्टे क्या हो जाएगा, 16 माइनस का x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको उधर भेज, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कर दिया, यहाँ पर बार बार माइनस क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, उसको उधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा, 1/4π ε0 5 × 10 की पावर माइनस का 8 बट्टे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर उसको उधर भेजिए। क्या हो जाएगा, 1/4π ε0 3 × 10 की पावर माइनस का 8 बट्टे क्या हो जाएगा, 16 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। देखिए हाँ, देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 8 से 10 की पावर माइनस के 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5/x बचेगा भाई, क्या बचेगा यहाँ पर 5/x बचेगा, बराबर 3 बटे क्या बचेगा यहाँ पर 16 माइनस के x माइनस 16 बचेगा। लेकिन अभी रुक जाइए, ये देखिए गलती हो रही थी यहाँ पर, चूंकि बड़ा क्या है x है, यहाँ पर
क्या है, एक से तो एक बड़े में से छोटा घटाते हैं यहाँ पर। देखिए एक्स माइनस का 16 लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे एक्स माइनस के 16, तो एक्स माइनस का 16 लिखिए यहाँ पर, एक्स माइनस का 16 हो जाएगा, वही तो हम देख रहे हैं। ठीक है, एक्स माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको काटिए एक्स माइनस का 16, चूँकि बड़े में से छोटा घटाते हैं, आपको ध्यान रखना, गलती होगा ध्यान रखना होगा यार, सॉरी इसके लिए। ठीक है, बड़े में से छोटा घटाते हैं यहाँ पर, एक्स माइनस का 16, चूँकि इसको सोल्व करेंगे सेम टू सेम आंसर आ जाएगा, सेम टू सेम आना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर होगा तो दूरी क्या बदलेगी, एक्स का मान क्या बदलेगा, बदलेगा, इसीलिए यहाँ पर हमें पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, 16 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 16 हो जाएगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है, एक्स माइनस का 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्स माइनस का 16 लिखिए यहाँ पर, एक्स माइनस का 16, तो यहाँ पर एक्स माइनस का 16 यहाँ पर, तो एक्स माइनस का 16 हो गया यहाँ पर, क्या हो गया, एक्स माइनस का 16। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, इस पर इसको सोल्व कर देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्टली करें 5 की मल्टीप्लाई करें, 5 एक्स हो जाएगा, माइनस का 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई 3 एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 5 एक्स को या 5 एक्स ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर, इसको इधर ले माइनस का 3 एक्स हो जाएगा, बराबर 80 को उधर भेजिए, 80 हो जाएगा। 5 एक्स में से 3 एक्स कितना होगा, जब सेम आएंगे समझ लिया, हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, 5 एक्स में से 3 एक्स कितना हो जाएगा, 2 एक्स बचेगा यहाँ पर, दूरी अलग अलग आएंगी, 80 हो जाएगा यहाँ पर। 2 से इसको उड़ा दीजिए, कितना बचेगा, 100 बराबर कितना बचेगा, 40 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा यहाँ पर, 40 सेंटीमीटर। ये क्या होंगे, 2 आपके आंसर हो गए यहाँ पर। ठीक है, क्या हो गए, आंसर हो गए। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, इसमें ध्यान रखना यहाँ पर, क्योंकि बड़े में से छोटे घटाते हैं यहाँ पर, एक्स में से 16 इसमें से घटाया जाएगा, एक्स में से 16, इतने 16 इसने काट ली, तो इतनी कितनी बचेगी, एक्स माइनस के 16 बचेगी यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था, इसके लिए सॉरी यहाँ पर। ठीक है, धोखा बाई चांस गलती हो जाती है। ठीक है, हम इंसान हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कोई करवाता नहीं है, हमने करवा दिया है, बहुत लंबा लेंथी, लेकिन 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, ध्यान रखना। इसको हमको करना है, एनसीईआरटी 2.1 2017 में देखिए पूछा गया था, अब आ सकता है 3-4 साल हो गए यहाँ पर 24 में, ध्यान रखना, आया नहीं, लेकिन इस बार आने के चांसेस हैं, क्योंकि अब ट्रिकी पेपर बनेगा आपका, ध्यान रखना, कोई कोरोना नहीं चल रहा है। ठीक है, 2022 में थोड़ा सा सिंपल बना, देखिए 2023 में थोड़ा सा और ट्रिकी पेपर आए, देख लेना आप, अब 2024 में और ट्रिकी ना आ जाए, हम देख रहे हैं, इसलिए ट्रिकी क्वेश्चन एनसीईआरटी की करवा रहे हैं हम। ठीक है, देख लेना आप, चेक कर लेना, आंसर मान लीजिए ए है यहाँ पर, कहा गया, अभी आंसर आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये आंसर थे, कोई सिंपल थोड़ी ना सवाल आया था, हमने आंसर सोल्व कराया है। देखिए कोई सिंपल नहीं पेपर आया था, देखिए चित्र वाले आए थे, ये सब करवाया हमने, सोल्व करवाया। देख लीजिए क्या होता है, और ट्रिकी पेपर आ जाए, इसलिए एनसीईआरटी के हमने क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, के लिए इसीलिए हमने एनसीईआरटी के लिए, अगर आपने आंसर नहीं देखा सब कर लेना। ठीक है, कोई बाहर नहीं आएगा, इतने में करवा देंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, अब देखिए 7वां न्यूमेरिकल देखेंगे हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2019 में आया था, इसी टाइप से 2023 में भी आया, देखिए सेम टू सेम, देखिए आया था तो, लेकिन ये थोड़ा ना उन्होंने चेंज कर दिया था 2023 में। ठीक है, देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, 2023 में भी आया इसी टाइप से क्वेश्चन, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अभी दिखा रहे हैं आपको, कहाँ गया क्वेश्चन 2023 वाला, देखिए ये आया था, लेकिन थोड़ा सा बदल दे, लेकिन है वही यहाँ पर। ठीक है, कहते सेम टू सेम क्वेश्चन भाई, उसी मेथड पर सोल्व होगा, थोड़ा सा आप चेंज कर दे, लेकिन है सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, सोल्व करवाया था हमने आंसर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कर रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी डी है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 के परावर्तनांक के गुटके रखें। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे यहाँ पर, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए संधारित्र की धारिता के लिए यहाँ पर क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल इतना दिया, उनके बीच की दूरी डी है। ठीक है, उनके बीच की दूरी क्या है, डी है, समांतर प्लेट, इनके बीच की दूरी क्या दी गई है, डी है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है, उनके बीच की दूरी डी है। चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच है क्या है, प्लेट है, इनके बीच क्या है, K1 K2 परावर्तनांक के गुटके रखे हुए हैं। इसके क्या रखे हुए हैं, परावर्तनांक के गुटके रखे हुए हैं। ठीक है, गुटके, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या इसकी डिस्टेंस है, a/3 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2a/3 है। ठीक है, हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, धारिता मतलब C का मान यहाँ पर ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है। तो पहले इसके कारण निकाल लीजिए यहाँ पर, किसके कारण निकालेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसके बीच की दूरी पूरी, एक समांतर प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक की इसके बीच की पूरी दूरी इतनी दी गई, तो इस यहाँ पर इतने की पहले निकाल लीजिए, इतने की पहले धारिता निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की धारिता निकाल लीजिए इसकी। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, C1 निकाल लीजिए। C बराबर पहले C1 हमारे पास फार्मूला क्या होता है बताइए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, चूँकि यहाँ पर K होता है, K होता है, एक साइलेंट नोट होता है, अपन क्या होता है, D होता है, ये फार्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो इसके लिए पहले सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा बराबर, अब ध्यान से देखना K तो रहेगा ही, K की यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा यहाँ पर।
अब देखिए यहाँ पर चूँकि A/3 है, यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल लिखा हुआ है, क्षेत्रफल A/3, इसकी जगह पर D की जगह पर मत लिख लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए आपको दूरी दिख रही है, लेकिन बट यहाँ पर क्षेत्रफल के पदों में है तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर A की जगह पर लिख लेंगे A/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A/3 हो जाएगा कि नहीं। एक साइड नोट हमने HD लिखा, बटे क्या हो जाएगा D हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं। 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा K1A एक साइड नोट अपन क्या हो जाएगा D हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। इसी टाइप से इसके लिए निकाल लीजिए यहाँ पर C2 का मान। C2 का मान क्या हो जाएगा, KHD लिखे, K की जगह पर क्या लिख देंगे A की जगह पर क्या लिख देंगे 2A/3, ठीक है 2A/3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया एक साइड नोट GHD बटे क्या रहेगा D। अब यहाँ पर देखिए D कहाँ आ जाएगा, ये नीचे 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 3D कहाँ आ जाएगा, 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा C2 बराबर क्या हो जाएगा 2K2 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए K2 लिखिए, यहाँ पर K2 है इसके लिए, यहाँ पर K2 है, देख लीजिए K2 है तो K2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे K2, तो K2A एक साइड नोट अपान 3D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 2। चूँकि यहाँ पर देखिए इस प्लेटें क्या है हमारे पास समांतर क्रम में है यहाँ पर, ठीक है। चूँकि समांतर क्रम में है यहाँ पर ये क्या है समांतर है, तो यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि समांतर क्रम में है यहाँ पर, तो लिख दीजिए समांतर क्रम में यहाँ पर क्या है समांतर क्रम में है, ठीक है समांतर क्रम में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है C1 + C2 होता है, ठीक है। अब देखिए C1 का मान यहाँ पर कितना है, C1 का मान कितना है, ये दिया है K1A एक साइड नोट अपान D प्लस C2 का मान कितना दिया है 2K2A एक साइड नोट अपान 3D दे दिया यहाँ पर। तो C बराबर यहाँ पर देखिए AX, लेकिन यहाँ पर 3 छूट गए, यहाँ पर 3 लिखा ही नहीं, 3 तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर 3 कहाँ छूट रहा है, 3 लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए यहाँ पर नीचे 3 तो आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर भी 3 हो गया यहाँ पर। अब देखिए A एक साइड नोट अपान 3D, A एक साइड नोट अपान 3D कामा ले लीजिए यहाँ पर, A एक साइड नोट अपान 3D यहाँ पर कामा ले लिया यहाँ पर। तो क्या बचा हमारे पास K1 बचा यहाँ पर, और क्या बचा 2K2 बचा, K1 बचा यहाँ पर प्लस का 2K2 बचा यहाँ पर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको कर देना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको लगाना है, बस अप्लाई करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत 1-2 नंबर छूट जाए बाई चांस, उसके लिए सॉरी, ठीक है। कमेंट मत करना, ठीक है। बाई चांस कैलकुलेशन में दिक्कत है, कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर मेथड समझिए, मेथड नहीं गलत होगा, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए 3 छूट रहा था, लेकिन बाद में पता चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इन ये चैप्टर नंबर 3 से अब 9 तक हमने NCERT के क्वेश्चन लिए, वो नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कमेंट करना, अगर आपको आगे के चाहिए तो करवा देंगे NCERT के, वरना नहीं करवाएंगे, ठीक है। फिर आए हुए करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर कमेंट करेंगे तो आप और पूरी किताब के करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आज सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, अब देखने में लिखने में बहुत मेहनत लगी है, NCERT के ढूंढने में लगी, कौन सा इंपॉर्टेंट कितनी बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को।